रोज गुरुमुद मंगल आगा, जेहि सेवक नर होत हैं भव सागर के पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, पाठ करुण आरंभ में धावत है सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान, दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, गुरु और शिष्य का नाता बहुत गहरा संबंध है। कितना गहरा संबंध है कि सतगुरु अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकते और शिष्य अपने सतगुरु के बिना नहीं रह सकता। दोनों की ही आपस का इतना प्रेम हो जाता है और वास्तव में ये बात सत्य है कि भगवान अपने भक्त के बिना नहीं रह पाते कभी भी। जीव के बिना परमपिता परमात्मा कभी रह नहीं सकते। ऐसा अटूट संबंध है परमात्मा का जीव से कि जब तक परमात्मा है तब तक जीव की अवस्था चेतन में है, और जब परमात्मा नहीं है तो जीव की अवस्था अचेतन में होकर के फिर चेतन में एकाकार हो जाती है, अर्थात सतगुरु में एकाकार हो जाती है, ब्रह्म में एकाकार हो जाती है। शिष्य का क्या हित है क्या अहित है ये सतगुरुदेव भगवान ही जान सकते हैं, हम नहीं जान पाते। हाँ, इतनी बात जरूर है कि सतगुरुदेव भगवान अपने भक्त की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन एक भी सेवा अगर तन मन विश्वास के साथ जो भक्त करता है, भगवान उसकी सेवा पर रीझ जाते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। छोटी सी सेवा पर भी भगवान रीझ जाते हैं। भक्त के प्रेम के भूखे हैं भगवान सतगुरु, और उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो वो हमारे लिए हैं। हम उनके लिए क्या भेंट कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं? हमारी अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर जो भी हम शारीरिक मानसिक और तन से जो सेवा करते हैं, ये भी उनकी कृपा के द्वारा ही कर पाते हैं हम। प्रेमियों, बहुत पुरानी बात है, जब दरबार की ही रचना हुई थी, एक भक्त बहुत गरीब था और थोड़ी सी सेवा जोड़ी। उस समय 1 पैसे 2 पैसे की सेवा होती थी, चवन्नी की, 10 पैसे की। उस भगत ने भी 10-20 रुपये जोड़े, सेवा के मजदूरी करता था। पत्नी थी, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पत्नी से कहा, व्यास पूजा का त्योहार मन रहा था, कहने लगा मैं गुरु महाराज जी की सेवा करने चला जाता हूँ, दर्शन भी कर आता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, जो सेवा हमने गुल्लक में जोड़ी है इसको आप ले जाओ। उस गुल्लक की सेवा को भगत लेके चला गया। पैदल का रास्ता था, पैदल पैदल गया, गुरु घर में पहुंचा। गुरु महाराज जी को सेवा बख्शिश की।
श्री गुरु महाराज जी ने उसमें उसका हाल चाल पूछा, प्रेमी क्या हाल है? उसने कहा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। भाव हुई थी, इच्छा हुई थी कि आपके श्री दर्शन करने चलूं। तो गुरु महाराज ने कहा, बहुत अच्छा किया भाई। जब 4 दिन 5 दिन के लिए वो आया था, फिर जाने लगा, तो उसने कहा, सच्चे पातशाह आज्ञा दें तो मैं घर चला जाता हूँ। गुरु भाई ने कहा, भाई सेवा कर ले अभी। कहना, मालिक बच्चों की परवरिश के लिए घर पर कुछ छोड़ कर नहीं आया था, मजदूरी करता हूँ मेरे सच्चे पातशाह, पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी जाकर के मुझे काम करना, इसलिए विनती करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, हुक्म दे दें तो अच्छा है प्रभु, बाकी जैसे आपकी श्री मौज। गुरु महाराज ने कहा, चलो ठीक है। तो गुरु महाराज ने एक चिट्ठी लिख के महात्मा जी से दिलवा दी और कहा कि भाई हमारा बीच में आश्रम मिलेगा, वहाँ रुक जाना रात को और ये चिट्ठी वहाँ दे देना। जी सच्चे पातशाह। रात को उस आश्रम में रुका और जा करके वो चिट्ठी महात्मा जी को वहाँ पर दे दी, सेवादारों को दे दी। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इसको 6 महीने तक इसी आश्रम में रखा जाए, इसको जाने ना दिया जाए गाँव घर पर, और इसको शांति भवन में जहाँ भजन पूजा होती है वहाँ पर इसको ठहराया जाए और सेवा भी कराई जाए, लंगर पानी सब इसका यथा उचित किया जाए। अब उस अगले दिन जाने लगा तो सभी संतों ने कहा, भाई गुरु महाराज का हुक्म है, तुमको 6 महीने तो यहीं रहना पड़ेगा। अब वो चिंता में पड़ गया कि मेरे को तो गुरु महाराज ने कहा था, चिट्ठी मुझे क्या पता चिट्ठी में क्या लिखा था, लेकिन हुक्म था, अब जा भी नहीं सकता था क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, तो महात्मा लोग कैसे जाने देते उसको। वहीं उसने अपने 6 महीने सेवा करी, शांति भवन में भजन किया, बैठ करके लंगर करता था, लेकिन ध्यान फिर भी थोड़ा सा घर बच्चों की तरफ ही रहता था कि पत्नी का पता नहीं कैसे भरण पोषण हो रहा होगा, पुत्र का और पुत्री का भी कैसे भरण पोषण हो रहा होगा, पत्नी कहाँ मजदूरी करने जाती होगी या नहीं। आखिर 5 महीने हो गए, पत्नी ने भी सोचा कि शायद अब मेरे पति लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय से कोई साधन नहीं थे, और उसके मस्तिष्क में यही दिमाग में बात आ गई कि शायद कोई घटना ना घट गई हो। आखिरकार वो मजदूरी करके पेट भरने लगी भक्तानी उनकी, और एक सेठ जी थे, उनके यही मजदूरी करती थी, वो उसको बेटी की तरह मानते थे। और भी दया भाव आ गई थी कि भाई इसका भगत नहीं है, सेवा करने गया है, पता नहीं क्या घटना घटी हो, चलो। तो वो अपनी झोंपड़ी में रहते थे वहाँ पर, और लाला जी की खेती में काम करके शाम को चले जाते थे, उनसे मजदूरी लेके चले जाते थे। एक दिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस खेत में उन्होंने, लाला जी ने कहा, यहाँ पौधे लगा दो, पेड़ लगा दो, आम के, अमरूद के, नींबू के, 2-4 ऐसे फलों के पेड़ लगवाए। तो जैसे उन्होंने गड्ढा खोदा, उनकी बेटी ने, उनके बेटे ने, तीनों माँ बेटे लगे रहे थे, तो गड्ढा खोदते हुए क्या प्रभु की लीला हुई कि उसमें एक सोने की असरफियों की एक मटकी निकल आई। वो निकल आई तो उन्होंने वो छुपा ली, और छुपा करके शाम को वो भक्तानी सेठ जी के घर रात को गई, कपड़े में लपेट कर कहने लगी, लाला जी आज आपके खेत में ये मटकी निकली है, इसमें बहुत सारी सोने की असरफियाँ रखी हैं, ये आपकी हैं, आप ले लो। लाला जी उसको देख करके बड़े अचंभे में पड़ गए, अरे इतनी ईमानदार लेडी थी ये कि इसको लेके, इसके करोड़ों की संपदा है, इससे तो ये माला माल हो सकते, और मेरे पास लेकर के आई है। लाला जी भी ईमानदार थे, तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा ये हमारा माल नहीं है, तुम्हारा है। उन्होंने कहा, नहीं सेठ जी हमारा नहीं है, ये आपका है, आपके खेत में निकले हैं। उन्होंने कहा, ये खेत भी तो हमने तुम्हें दे रखा था मजदूरी के लिए, जब तक खेत तुम्हारा है, जब तक सब संपत्ति तुम्हारी है इसमें से। खैर लाला जी ने वो उनकी भक्तानी नहीं मानी, लेकिन लाला जी ने रास्ता निकाला कि चलो ठीक है बेटे, हमको इसमें से इतनी असरफी दे दो तो हम ये खेत तुम्हारे नाम कर देते हैं, जो खेत हमने तुम्हें मजदूरी के लिए दिया हुआ था। और देखो वो जो हमारी कोठी बनी हुई है, उस कोठी, हमारे पास बहुत कोठियाँ हैं, उस कोठी को तुम ले लो, हमें उसके भी पैसे इसी में से दे दो। बहरहाल लाला जी ने वो माल
संपत्ति भी वापस करी, उनको कोठी भी दी और मकान भी दिया, जमीन भी दी। जब 6 महीने पूरे हो गए तो भगत को आज्ञा मिली दरबार से कि भाई अब गुरु महाराज जी की आज्ञा थी कि तुम 6 महीने बाद जा सकते हो, तो अब तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है रहने की तो यहाँ रह लो। उसने कहा, गुरु महाराज के चरणों में मन भी लग गया था, भजन में भी मन लगा था, क्योंकि रगड़ से ही मन लगता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आते जाते थे तो सिल पर पड़त निशान। उधर सतगुरुदेव भगवान की भी तो कृपा हो रही थी उसके ऊपर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर जीत रहा था। अपने सभी भावनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को गुरु के चरणों में रख करके समर्पित करके जीत चुका था। मैंने कहा, स्वामी जी जो आपकी श्री आज्ञा है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं पत्नी और बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। तो जैसे ही गांव में पहुंचा तो देखा कि मेरी तो जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ झोंपड़ी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। सेम सुदामा जी का सा हाल हो गया। जैसे सुदामा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पूरी सुदामा नगरी बसा दी थी अपनी द्वारका की तरह, ठीक श्री गुरु महाराज जी ने भी यही लीला उस भगत के साथ कर दी थी कि ना उसकी झोंपड़ी है, ना कोई घर है, ना मकान है, उसके महल बन गए, खेत बन गया। आखिरकार वो भगत ने पूछा, भाई मेरी पत्नी यहाँ रहती थी, कहाँ है? कहते, भैया ये मकान दुकान सब तुम्हारी पत्नी के ही तो हैं। कौन सी चमत्कारी ऐसी होगी थी? भाई हमें नहीं पता, लाला ने बहुत मेहरबानी करी तुम्हारे ऊपर। अब उसको थोड़ा क्रोध भी आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल गई हो। उसने सोचा हो कि मैं मर गया हूँ और सेठ जी के घर पर जा करके उसने अपने गलत रिलेशन बना लिए हों। मन में ख्याल आ ही जाता है। आखिरकार उसने जब उसको डांटा तो उसने सब विनती सुनाई कि हम ऐसे नहीं है, ये गुरु महाराज जी की कोई विशेष कृपा है, लाला जी ने हमारे पर ये कृपा करी थी और हम सोच चुके थे कि अब आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन बहुत बड़े धन्य भाग है हमारे के जो श्री गुरु महाराज ने हमारे पर ये कृपा भी कर दी और आप भी लौट करके आ गए। और लाला जी ने हमारी इतनी ईमानदारी से मदद करी। एक करण करावनहार कौन थे? श्री सतगुरुदेव भगवान ही थे। अंतर्यामी परमपिता परमात्मा जानते हैं, घट घट वासी हैं वो। हर भक्त की हर अभिलाषा को पूरी करते हैं। अगर भगवान के चरणों में केवल हम भक्ति का दान मांगते हैं तो संसार के ऐश्वर्य मान सम्मान तो हमको सतगुरुदेव भगवान स्वतः वैसे ही दे देते हैं। प्रेमियों, जो सच्चे मन से सेवा करते हैं गुरु महाराज के चरणों में, तो गुरु महाराज जी किसी भगत का कोई भी हक कभी भी नहीं रखते। लाखों गुना गुरु महाराज जी हमको वापिस करते हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में तो पावे सुख और चैन। भक्ति का धन केवल महापुरुषों के श्री चरणों में आकर के मिलता है और ऐसा मिलता है कि उसको चैन भी मिलता है और सुख भी मिलता है और महापुरुषों की भक्ति करने के लिए उसका मन भी दृढ़ हो जाता है। जब दृढ़ विश्वास से भक्ति करी जाती है प्रेमियों, तो भगवान उसको, भक्त तो क्या सब कुछ देता है, लेकिन भगवान उसको अपना जैसा बना लेते हैं। भक्त की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा, सच्चे पातशाह मैं तो क्या सोच रहा था और क्या से क्या हो गया, और दंडवत करके वहीं जमीन पर अपने मकान में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
दर का पुजारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का पुजारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। प्रेमियों, गुरुमाई के चरणों में इस प्रकार से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगा सच्चे पातशाह आप ही जान सकते हैं कि हमारा किस में हित है, और वास्तव में सदगुरु ही जान सकते हैं। ये गुरु महाराज ही लीला रचते हैं हमारे सभी कर्मों को ठीक करने के लिए, हमारे जीवन को यापन करने के लिए क्या कैसा होना है ये वो जान सकते हैं। घट घट के वासी हैं, हम नहीं जान सकते। हमको तो केवल अगर हम महापुरुषों की श्री आज्ञा में रह करके उनके वचनों को शिरोधार करके हृदयंगम करके अगर हम अपने जीवन को बिताते हैं तो महापुरुषों को बहुत प्रसन्नता हासिल होती है प्रेमियों। और हमारे संसार के जो भी कार्य हैं वो स्वतः ही अपने आप सिद्ध करते रहते हैं भगवान, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्या घटना घटनी है, कल क्या क्या होना है। हम भगवान पर दोष लगा देते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि इसमें क्या भलाई है इस भगत की, क्या इसमें इसका हित है। ये गुरु महाराज जी ऐसी लीलाएं रचनाएं हमारे साथ रचते हैं। तो हमारा ये भाव, हमारा ये प्रेम श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए भगवान के प्रति कि जो भी भगवान हमारे साथ लीलाएं रच रहे हैं, जो भी कार्य प्रणाली हो रही हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन निर्वाह करेंगे भगवान, और कर रहे हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान हैं, हम असमर्थ हैं। इसलिए हमारे दिमाग मस्तिष्क बुद्धि में विचार गलत आ जाते हैं कि ऐसा हो गया तो गलत हो गया, ये हो गया तो गलत हो गया। क्यों कि भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ गलत नहीं होने देते। और वैसे भी सद्गुरुदेव भगवान अपने भक्त की हर तरह से लाज रखते हैं, हर तरह से उसकी यश और मान सम्मान रखते हैं, कोई भी कमी नहीं आने देते भगवान। तो प्रेमियों, हमारा जो ध्येय है वो केवल एक यही है कि भगवान के शरणागत होकर के भक्ति का धन कमाएं और भगवान के चरणों में भक्ति का धन मांगें। उनकी प्रेम श्रद्धा से हमारा ये जीवन भी सुहेला होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, इस गुरुमाई के चरणों में हाजिर लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हमारी श्री गुरुमाई के चरणों में विनती भी बनी रहे और हमारा हाजिरी भी लगी रहे, और लाइक भी साथ साथ करते रहना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।